रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव पर बड़ा हमला किया है। खार्किव के एक स्टोर पर हुए हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए हैं। इससे पहले शनिवार को भी खार्किव पर हमला हुआ था जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे एक गिरी हुई हरकत करार दिया था। तो रूस और यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन के बीच, उसमें ये ताज़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आया है कि एक और हमला रूस की तरफ से यहाँ पर किया गया है और ये इस बार यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव पर हुआ है। ये हमला खार्किव में एक स्टोर पर ये हमला जो है वो किया गया, जिसमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 12 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के बीच अब काफ़ी वक्त से जो है ये लड़ाई छिड़ी हुई है और इस तनाव की स्थिति में बीच बीच में हमलों की खबरें जो है आती रही हैं, लेकिन अब ये एक बड़ी खबर यहाँ से आई है जिसमें जो जानकारी मिल रही है 12 लोग की मौत इस हमले में हो गई है और 40 घायल इसमें हो गए हैं। इससे पहले शनिवार को भी खार्किव पर ही हमला हुआ था जिसमें कई लोग घायल होने की खबर आई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे एक गिरी हुई हरकत करार दिया था और उसके बाद अब ये एक और हमला रूस की तरफ से यहां पर खार्किव में किया गया है। तो रशिया और यहां पर यूक्रेन के बीच इस लड़ाई के महीनों बीत जाने के बाद भी यहाँ पर कोई हल निकलता हुआ वो नहीं दिख रहा है। ताज़ा जो मामला ये हुआ है, इसके बाद और तनाव बढ़ने की संभावना यहाँ पर पैदा हो गई है और खार्किव जो कि बड़े शहरों में आता है यूक्रेन के, वहाँ पर एक बार फिर से हमला जो है वो रूस की तरफ से किया गया है। अब ये किस तरह का हमला था, कितना ये भीषण था, ये जो है वो जानेंगे, लेकिन इसमें एक बड़ा नुकसान ज़रूर हो गया है। इसमें कई लोगों की जान चली गई है इस हमले में और इससे पहले भी एक हमला हुआ था जिसको गिरी हुई हरकत जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने करार दिया था, लेकिन उसके बाद एक और ये हमला रूस की तरफ से किया गया जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है। ये कितना भीषण हमला था, ये इससे आप समझिए 12 लोगों की जान चली गई है और 40 लोग इसमें घायल हो गए हैं जो बताए जा रहे हैं। जानकारी यहाँ पर आ रही है इसको लेकर और अभी भी इसके बाद ये तनाव जो वहाँ पर है वो और बढ़ने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो यूक्रेन और रशिया के बीच जो स्थिति बनी हुई है युद्ध की, वो सामान्य होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब भी यहाँ पर तनाव जो है वो बरकरार है और रशिया की तरफ से अब यूक्रेन पर यह ताज़ा हमला यहाँ पर किया गया है। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, खार्किव को एक बार फिर से निशाना यहाँ पर बनाया गया है। हाल ही में एक हमला हुआ था, उसके बाद प्रतिक्रिया वहाँ के राष्ट्रपति की आई थी, लेकिन एक बार फिर से एक बड़ा हमला है यहाँ पर और इसमें 12 लोगों की मौत हो गई है। क्या इस हमले को लेकर अपडेट है और जो तनाव इन दोनों देशों के बीच बना हुआ है, इस पर क्या स्थिति अभी है? देखिए, ये बड़ा हमला है, रिहायशी इलाके पे हमला है और इस हमले को कल अंजाम दिया गया, जिसका कि वीडियो जो है वो सामने आया है और उस वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से एक हार्डवेयर सुपर स्टोर को इसमें निशाना बनाया गया। क्योंकि शनिवार का दिन था और छुट्टी का दिन था, तो बड़ी तादाद में लोग इस सुपरमार्केट में और उसके आसपास इकट्ठा थे। इस तरह के विजुअल्स आए हैं जिसमें जो सुपरमार्केट के सामने की पार्किंग एरिया है, वहाँ पे दर्जनों की तादाद में गाड़ियां हैं और एक साथ 2 बम जो है वो इस सुपरमार्केट को हिट करता है कुछ क्षणों के अंतराल पे और उसके बाद जो है अफरा तफरी का वहाँ पे आलम जो है वो मच जाता है। लोग जान बचाने के लिए अपनी गाड़ियों में इधर उधर भागते नजर आते हैं। कुछ शव जो हैं वो पार्किंग लॉट में भी गिरे बाद में नजर आते हैं। यूक्रेन की तरफ से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक तकरीबन 12 आम लोगों की जो है इसमें मौत हुई है और कई दर्जन जो है इसकी जद में आकर घायल हुए हैं। जो रूस के जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, उन्होंने खुद इस वीडियो को ट्वीट करके इस बात पर सवाल उठाया है कि आखिरकार इस तरह से रिहायशी इलाकों पर क्यों रूस जो है वो हमले कर रहा है और साथ ही साथ उन्होंने अपने पश्चिम के सहयोगियों से भी ये मांग दोहराई है कि उन्नत तरीके का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो क्योंकि यूक्रेन के पास नहीं है और इसलिए रूस जो है वो इस तरह से हमले करने में कामयाब हो पा रहा है जहां उसके शहरों को निशाना बनाया जा रहा है।
उन्होंने अपनी इस मांग को फिर से दोहराया है कि लड़ाकू विमान इस तरह के दिए जाएं, इस तरह की जो वेपन सिस्टम है वो दी जाए ताकि हवाई हमलों को रोक पाए यूक्रेन, जो रूस लगातार कर रहा है। और रूस ने 10 मई के बाद से ही एक नया ऑफेंसिव जो है वो खार्किव क्षेत्र की तरफ छेड़ा हुआ है। कुछ कई किलोमीटर का एरिया में उसकी सेना ने एडवांस भी किया है, इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आई। तो एक रूस का नया ऑफेंसिव है जिसमें खार्किव क्षेत्र को खासतौर पे निशाना बनाया जा रहा है। और खार्किव जो है वो यूक्रेन रूस बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर है और ऐसे में ये और ज्यादा निशाने पर है। तो इस तरह के जो हमले हुए हैं जिसमें कि आम लोगों को निशाना बनाया गया है, इस बात की निंदा यूएन की तरफ से भी की गई है और कहा गया है कि ये एक जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसको तोड़ने वाली कार्रवाई है, जहां पे नागरिक ठिकाने को जो है निशाना बनाया गया है। रूस की तरफ से अभी तक इस बात का जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया कि आखिरकार इस मॉल को, इस सुपर मार्केट को क्यों निशाना बनाया गया। अमूमन रूस की तरफ से दलील दी जाती रही है कि रिहायशी इलाकों की आड़ में यूक्रेन की तरफ से सैन्य जो ठिकाने हैं वो चलाए जाते हैं और इसलिए वो इनको निशाना बनाता है। लेकिन इस मामले में अभी तक रूस की तरफ से कोई ऐसा बयान देखने में सामने नहीं आया है। तो जो एक नया ऑफेंसिव रूस ने शुरू किया है उसकी जद में आकर कई लोगों की जान गई है। और यूएन जो ह्यूमन राइट ऑफिस है उसके मुताबिक 10 मई के बाद से अब तक 35 लोगों की इस तरह के हमलों में जान गई है यूक्रेन के, और 137 के आसपास जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। तो एक बड़ा हमला खार्किव शहर पर रूस की तरफ से किया गया है जिसकी भयावह तस्वीर जो है सामने निकल कर आई है। बिल्कुल, शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। तो बड़ा हमला रूस की तरफ से खार्किव में ये हुआ है जिसमें यहाँ पर 12 लोगों की मौत की खबर जो है वो अब तक सामने आ रही है। हालांकि रूस का इस पर क्या कहना है ये अभी भी यहाँ पर जो है वो इसका इंतज़ार है कि रूस की प्रतिक्रिया इस पर क्या आती है।